सभी को नमस्कार। आज का जो वीडियो है थोड़ा सा अलग है एक्चुअली। राज कॉमिक्स बाय मनीष गुप्ता जी की तरफ से ध्रुवारम का मैं अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ। आप देख पा रहे होंगे, ये उसका खंड 1 है, ये खंड 2 है, ये उसका स्लिप केस कवर है, वो कुछ नोवेल्टीज़ रखी हुई हैं, तो ये रखी हुई हैं। तो जैसे कि मैंने आपको अनबॉक्सिंग वीडियो में भी बताया था, एक मैंने छोटा सा कंपेयर भी किया था कि जो है इसमें मैं इसमें जो फैंस के कुछ संस्मरण छपे हुए थे, बताया था आपको। फैंस के जो संस्मरण थे इसमें वो इस प्रकार से छापे जाते हैं। उसमें आपको जो है राज कॉमिक्स से जुड़ी अपनी यादें बतानी होती हैं। और क्योंकि ध्रुव का कलेक्टर एडिशन था तो ऑफ कोर्स जैसे ये ध्रुव की जो 25 जनरल कॉमिक्स हैं, ये भी मनीष गुप्ता जी का रिप्रिंट है। तो इसमें जो है संस्मरण छापे जाता है। ये मेरे ख़ास मित्र में से एक हैं जोसेफ भाई, ये शायद उनके या कोई रिलेटिव हैं, भतीजे भांजे कुछ, उनका जब उनका फ़ोटो दिया है संस्मरण जोसेफ भाई के, लिखा हुआ जोसेफ एडविन। फिर ये मेरे को जिगरी हैं यहाँ पे जय भाई, और एक ये मैं खुद हूँ। तो मैंने ये लिखा है इसमें। और जब बचपन में ये कॉमिक्स आया करती थी, ये कुछ ओल्ड राज कॉमिक्स के रिप्रिंट हैं। तो बचपन में जब ये कॉमिक्स आया करती थी तो उसमें कुछ संस्मरण आप देख सकते हैं, इसमें कहीं ना कहीं होते हैं, मैं दिखाऊंगा आपको। बच्चों जो है हमारे कुछ संस्मरण छापे जाते थे इसमें कहीं, तो किसी कॉमिक्स में होंगे, मतलब जो हमारे लेटर होते थे फैंस के और संस्मरण छापे जाते थे। ये देखिए ऐसे, जैसे ये बच्चों के कुछ फ़ोटो छापते थे तो मैं देखता था। एक्चुअली मेरा जो बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा हम्बल था। मेरे काफ़ी दोस्त मुझे जानते हैं, बीकानेर, राजस्थान के बीकानेर में रहता था मैं। और आपको मैं बता दूं कि मेरे घर पर 2004 तक मुझे याद है, ना तो कलर टीवी था, ना फ्रिज था, ना कूलर था। मेरे घर पे जो पहला फ्रिज आया था वो मैंने, जब मेरी जॉब लगी थी 2012-13 में मैंने लिया था। हालांकि फादर भी गवर्नमेंट जॉब में थे, बट उनकी हमारे फैमिली में मेम्बर काफ़ी ज़्यादा थे और गांव से बिलोंग करते थे, ऐसा कुछ था। या जो भी है, तो बात ये है कि ये सब मैं दिखता था, बट ये मेरी अप्रोच में नहीं था। मेरा मन होता था कि कभी मैं भी ऐसी फ़ोटो खिंचवाऊँ, भेजूँ, पर ना तो मेरे पास कलेक्शन था, और अगर मैं चोरी छुपे कलेक्शन कर भी लूँ तो ना उनको उसको कहीं भी मम्मी पापा के सामने रखने की हिम्मत हो सकती थी। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता था। और इन प्रोसेस से मैं अवगत नहीं था कि कैसे तो फ़ोटोज़ खींचते हैं और कैसे इनको भिजवाते हैं। इवन कुछ बातें हैं ना, हमेशा दिल में एक टीज़ की तरह रह गई। एक बार ऐसा हुआ था कि आपके अगर 75% से ऊपर आते तो डी लगता था, डिस्टिंक्शन लगता था। तो एक बार राज कॉमिक्स ऐसी स्कीम थी कि अगर आपके डी लगा है तो आप अपने सिर्फ जेरोक्स दो अपने मार्कशीट का, प्रिंसिपल से अटेस्टेड करा के, और फिर जो है आपको कुछ 100-200 रुपये की बुक्स भेज जाएंगे। वो 100-200 मतलब तब ये कॉमिक्स जो है कुछ छोटी, ये 16 रुपये की आती थी, और कुछ कॉमिक्स जो है 8 रुपये की आती थी। तो 56 रुपये की कॉमिक्स में तो फ्री शिपिंग मिल जाती थी उस ज़माने में, पर पोस्टल ऑर्डर भेजने पड़ते थे। ये सब मैं पढ़ता था, इन सब में ये सब चीज़ें यहाँ इसमें पढ़ने में आती थी, लेकिन कभी मैंने रियल में कभी इन चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं किया। पढ़ता था, कुछ आइडिया होता था, बट मुझे पता नहीं था ये चीज़ें होती किस तरीके से, कैसा ये प्रोसेस होता है। डेफिनेटली जो बच्चे ऐसा करते थे उनके पेरेंट्स का भी थोड़ा सा सपोर्ट रहा होगा, या उनके किसी रिलेटिव होता हो। मैं इतना ज़्यादा, मतलब एक तो काफ़ी इंट्रोवर्ट था, प्लस फैसिलिटीज़ नहीं थी, और इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया था, तो मुझे पता नहीं था सब चीज़ें ऑपरेट कैसे होती हैं, कि कैसे पोस्ट ऑफिस में जाएँ, कैसे सब कुछ करें, वो सब कुछ। तो मैं आपको एक संस्मरण बता रहा था कि ईयर 2000 में मेरे 87% थे। पहली बार बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था ईयर 2000 में, आपको याद होगा, 8th क्लास में बोर्ड का एग्ज़ाम होता है। 87% आए थे। उसके 10th क्लास में 84% आए थे। और मैंने सारा कुछ व्यवस्था कर ली थी, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि यार उसके जेरोक्स निकाल करके पापा मम्मी को बिना बताए प्रिंसिपल मैडम से जो है उसको सत्यापित करवा लिया जाए। और एक बार ऐसा कुछ हुआ था कि कुछ कॉमिक्स में तो ऐसा था, कुछ फ्री, कुछ हिम्मत। एक बार तो पूरा एनवलप तैयार कर लिया था मैंने फ्री कॉमिक्स के लिए, जो भी था। आई थिंक वो नागराज का अकेडमिक लिस्ट आई थी, पता नहीं अब उसमें वो लिस्ट है कि नहीं, मुझे नहीं पता। ये 2001 में आया था शायद, तो इसमें एक लिस्ट आई थी, कुछ थी मतलब यहाँ पे, पता नहीं इसमें अभी वो ये रिप्रिंट में शामिल किए कि नहीं किए, कि बहुत बड़ी लिस्ट सी थी, नहीं है इसमें शामिल। तो वो मैं ट्राई कर रहा था काफ़ी कुछ। एक बार तो पूरा एनवलप तैयार था, और मम्मी पापा के साथ मैं ऑटो में बैठ के गाँव की तरफ जा रहा था, गाँव के लिए बस पकड़ने ऑफ कोर्स। तो वो मेरे सामने सामने वो गुजरा, वो पोस्ट ऑफिस मैंने देखा, बट वो लिफाफा हाथ में था। पर इतना उस ज़माने में इतनी हिम्मत वगैरह नहीं होती थी कि पेरेंट्स से एक सेकंड के लिए बोल दो कि पापा प्लीज़ आप ऑटो रोक दीजिए और मैं इसको पोस्ट कर दूँ। इतना हो नहीं सकता था। वो चीज़ें हमेशा दिल में एक वो रहेगी। पर खैर जो भी हो, आज जब मैं यहाँ पे हूँ, आपने मेरा चैनल फॉलो किया होगा, जर्नी फॉलो की होगी, और न्यू लोकेशन का कलेक्शन में आप देख सकते हैं। तो आज जा कर के ये एक हुआ है कि जब पहली बार इसमें आया ना, तो एक दिल में था ना कि कभी ऐसा हो, तो ये मनीष जी की तरफ से ये मौका मिला है। तो आप समझ गए होंगे इसमें काफ़ी। तो ये एक बहुत ही ख़ास संग्रह संस्करण है। मेटेलिक प्रिंट में आप देख सकते हैं, इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं।
मतलब मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। आई थिंक ये सुपर कमांडो ध्रुव की जो ये 25 कॉमिक्स थी, ये भी खैर मनीष जी के रिप्रिंट्स ही हैं। तो इनका जो बेस्ट कलेक्टर एडिशन आ सकता था, आई थिंक बिग साइज में कलेक्टर एडिशन फर्स्ट टाइम आया है, मेटलिक प्रिंट कलेक्शन फर्स्ट टाइम आया है, फोम पेडेड है, ग्लिटर है, ये मेटलिक गोल्ड है, गोल्डन कलर नॉट गोल्ड, और ये इतना ज़बरदस्त आपका इसको स्लिप केस कवर होता है। प्लस नोवेल्टीज़ हैं, वो तो अभी तक मैंने वो भी नहीं करी है सेट। ये वॉल हैंगिंग है, ये तो आप देख सकते हैं वॉल में कैसे हैंग हो सकता है। और वॉल हैंगिंग भी पहले हमने जो देखी थी वो स्क्वायर शेप होती थी, इसमें कटिंग लेज़र कट किया हुआ है। और फिर ये है एक 3D झांकी, डायरोमा कुछ बोलते हैं इसको बनाना बाकी है। ऐसे ये चैम्पियन किलर और आखिरी दाव का कुछ बना रखा है इन्होंने। एक कॉमिक्स का 2 पार्ट का सीरीज़ था, इसी में है, मैं बता चुका हूँ। उसके बाद में फ़िलहाल अभी इतना ज़्यादा नहीं करना चाहता, तो वो है मतलब ये सब चीज़ें हैं। तो मनीष गुप्ता जी ने ये जो कलेक्टर एडिशन दिया ना, इसने तो इतिहास रच दिया। मतलब आई थिंक ये बेस्ट कलेक्टर एडिशन है। और इवन जो अपने कुरू रिव्यू करके जो परमाणु सफरा कुछ करके उनका एक आईडी है, वो वापस आया। मतलब उनका वीडियो फर्स्ट टाइम इसमें दिखा है। मतलब जो फैंस चले गए थे वो भी लौट के आए, ऐसा कुछ होता है कि जो भी हो। तो ये चीज़ें थी। अब हुआ क्या कि अब मनीष गुप्ता जी ने एक और अनाउंसमेंट कर रखी है कि जो नागराज मेरा जो फेवरेट कैरेक्टर है नागराज ध्रुव के साथ में, तो उसका जो एक मैं आपको नागराज दिखा देता हूँ। मैंने कंप्यूटर पे भी लगा रखा था, पर वो उसका स्क्रीन टाइम आउट हो गया होगा। ये देखो, नागराज ध्रुव मेरे फेवरेट पात्र हैं, यहाँ पे लिखा हुआ विश्व रक्षक नागराज। तो इसमें मैंने एक खास ख्याल क्या रखा है पहले बताता हूँ। तो नागराज की जो ऐसी 32 जनरल कॉमिक्स हैं, उनमें से एक यहाँ पे पड़ी थी, वो ताजमहल चोरी करके। ये देखिए, ये 32 पेज की बहुत जनरल कॉमिक्स होती थी। 80s में आई थी, 86, 87, 88 उस समय में आती थी ये कॉमिक्स। 32 कॉमिक्स है, उसका कलेक्टर एडिशन इसी फॉर्म में आने वाला है। तो हम सब सुपर एक्साइटेड है। इवन इसके साथ जो नोवेल्टी आई थी ध्रुव वाले के साथ में, ऐसी ही नागराज के लिए नोवेल्टी पहले प्लान हो चुकी है। और मनीष गुप्ता जी ने सबसे पहले नागराज वाली नोवेल्टी ही शेयर की थी, जहाँ तक मुझे याद है। बहुत शानदार नोवेल्टी उन्होंने बनाई थी। कि जो भी आगे देखते हैं क्या क्या होने वाला है उसमें। इवन ऐसे पेपर बैग्स भी हैं जिनके 4 सेट के साथ 4 स्टैंड आएंगे। अभी तक मैंने वो बुक नहीं किया हालांकि। तो खैर, तो ये वीडियो बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, उस पे आता हूँ मैं, ये सारी बातें शेयर करके। तो ऐसा हुआ है कि शायद उसका लास्ट डे आज या कल में है, 2-3 दिन बाकी थे। कल कोई मैसेज आया था, उसमें भी ऐसा संस्मरण भेज सकते हो। मेरा तैयार था, लेकिन मैं अभी तक उसको फाइनल नहीं कर पाया था। तो आज में मेरा एम ये है कि उसको फाइनल करना है। और एक अपनी फ़ोटो की मुझे खींचनी थी, और फ़ोटो की कंडीशन उसमें ये हुआ करती है कि या तो मनीष गुप्ता जी के रिप्रिंट्स हों, जैसे कि ये ध्रुव का ध्रुवारंभ है, ये राम हनुमान जी वाले रिप्रिंट्स हैं, भोकाल के कुछ रिप्रिंट्स हैं सुपर क्वालिटी वाले बिग साइज़ ग्लोसी में, यही पहला मेटलिक है, ये रिप्रिंट्स हैं। तो उसकी कंडीशन ये होती है या तो मनीष गुप्ता जी के रिप्रिंट्स हों या फिर ओल्ड राज कॉमिक्स। ये सारे ओल्ड राज कॉमिक्स से रिप्रिंट है। अब मैंने कहा मनीष गुप्ता जी रिप्रिंट में रखूँगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर इस लोकेशन पे पर्टिकुलरली मेरे पास में राम हनुमान जी वाली चित्रकथाएँ हैं, भोकाल के हैं, ध्रुवारंभ है, पेपर बैक है, सब कुछ है। लेकिन नागराज के लिए अगर आप संस्मरण लिखना चाह रहे हो और नागराज ना हो तो फिर वो मामला जमता नहीं है। तो मैंने अभी इसी वक्त इस लोकेशन पे, ये सारा कलेक्शन नहीं है, बहुत छोटा कलेक्शन है, सिर्फ और सिर्फ ओल्ड राज कॉमिक्स के ओरिजिनल्स एंड रिप्रिंट्स, उसमें भी जिसमें नागराज का कुछ अपीयरेंस हो वो मैंने अलग करी है। हालांकि कुछ वहाँ पे भी रखी हुई ध्रुव वगैरह की मैंने साइड में रखी है वो। तो नागराज खैर एक मल्टीवर्स का पार्ट है, राज कॉमिक्स का एक फ्लैगशिप करेक्टर है। तो ऐसी कोई कॉमिक हो नहीं सकती जहाँ पे उसका कोई कनेक्शन निकल ना जाए। जैसे कि एक सर्वनायक विस्तार की है, इसमें भी कहीं ना कहीं कनेक्शन निकल ही जाएगा। सर्वनायक की बुक्स मैंने नहीं रखी हैं, हालांकि उसमें भी कनेक्शन निकल जाएगा, बट एक आप देख सकते हैं। तो ये मेरे को काफ़ी अच्छा, जब मैंने इसको अरेंज किया तो मुझे भी खुद को समझ में आया कि न्यू लोकेशन पे मेरे पास नरक नाशक उत्पत्ति की सारी बुक्स हैं और क्षतिपूर्ति की कुछ बुक्स हैं। ये मेरे ऑल टाइम हिट कॉमिक्स हैं। तो मैं एक अच्छा बन गया, मतलब ये ओल्ड राज कॉमिक्स का कलेक्शन सा निकला, नॉट कंप्लीट बट जिसमें नागराज इन्वॉल्व है। तो एकदम से मेरे माइंड में आइडिया है क्यों ना मैं एक वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैं डिफरेंट मीन्स से कलेक्ट कर रहा हूँ। कहीं पे बहुत सस्ती अच्छी मिल जाती है, कहीं पे बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलती है, कई बार अच्छी कंडीशन मिलती है, कभी अच्छी कंडीशन नहीं मिलती है। अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंस होते हैं। और डेफिनेटली ओल्ड राज कॉमिक्स तो मिलना बंद हो गई हैं, अब तो सिर्फ रिप्रिंट्स मिलते हैं, चाहे मनीष गुप्ता जी के हों या अदर पब्लिशर्स के हों, तो वो आपको ऑनलाइन वगैरह मंगाने पड़ते हैं। तो इसका भी एक अलग ही मज़ा होता है। अब लेटेस्ट आपने मेरे काफ़ी अनबॉक्सिंग देखे होंगे, उनमें से कुछ चुनिंदा मेरे फेवरेट मैंने रखे हैं जो नागराज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अब मुझे लग रहा है कि मैं सफल हो पाया हूँ, क्योंकि मेरा डेस्कटॉप का वॉलपेपर है ये जो है, मैंने बहुत सावधानी बरती है कि मैं इसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकूँ। तो मुझे अपनी फ़ोटो लेनी है, और सबसे ज़्यादा मुझे ना कॉमिक्स में इंटरेस्ट होता है। तो मैं अपनी खुद की सेल्फी में एक बुक दिखाने के बजाय मैं ऐसा कुछ एंगल सेट करना चाहूँगा। हालांकि अभी ना तो मेरे पास ट्राइपॉड है और मैं अकेला हूँ, तो मेरे हाथ में फ़ोन रहेगा, डेफिनेटली सेल्फी होगी। बट मैं कोशिश करूँगा कि इनमें से कुछ तो सामने आए। जैसे कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है नरक नाशक नागराज को, नया जो रिबूट हुआ था 2013 में। ये रिप्रेजेंट कर रहा है आतंककर्ता नागराज को, हालांकि दोनों में ही हेमंत कुमार जी का आर्ट है। और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे विश्व रक्षक नागराज को। मेरी जो जर्नी है एक्चुअली, बाकी लोगों का नॉस्टैल्जिया जो नागराज का है वो कहाँ गई, ताजमहल तो चोरी कर दी मैंने, उससे कनेक्टेड है, वो है उनका नागराज। मेरा जो नागराज है वो अनुपम सिन्हा जी वाला नागराज। मैंने जब से होश संभाला है मैंने राजकॉमिक्स की दुनिया में,
तो मैं इसी नागराज का फ़ैन रहा हूँ हमेशा से, और ये हमेशा मेरा फेवरेट रहेगा हमेशा। और डेफ़िनेटली बहुत अच्छे कॉमिक्स में हैं। तो ये देखिए, ये तो मेरे ऑल टाइम फेवरेट हैं, आपको पता ही है। तो मैं वीडियो बना रहा था, शायद फ़ोन का स्टोरेज का इशू होगा, तो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो गया था। खैर जो हो, तो फिर से बनाते हैं। तो ये मेरे ऑल टाइम फेवरेट है। जब ये राज कॉमिक्स का जो फ्लैगशिप कैरेक्टर है हमारा नागराज, वो इतना फेमस हो गया था कि हर गर्मियों की छुट्टियों में उसका एक स्पेशल विशेषांक आता था, जिससे ये डेस्कटॉप का वॉलपेपर इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअली। ये देखिए, ये जो है राजनगर की तबाही, नागराज और सुपर कॉर्नर का पहला तो नहीं कहूँगा, बट पहला 96 पेजेस का और इस तरीके के डबल फोल्डेड कवर का कलेक्टर एडिशन था, या एक विशेष अंक था जो 25 रुपये का आया था। अभी ये 90 रुपये का रिप्रिंट है, स्टिल ये ओरिजिनल राज कॉमिक्स से रिप्रिंट है। तो 1996 में ये आया था, 1997 में ये आया था, 1998 में शोरमा आया था, और 1999 में निशाचर कलयुग आए थे। फिर ये कयामत 2000 में आया था। सन 2000 में एक और कमाल हो गया था, कोहराम, जो राज कॉमिक्स का फर्स्ट मल्टी स्टार आया था। ये देख सकते हैं आप, और बहुत अच्छी कंडीशन में मैंने लेटेस्ट अनबॉक्सिंग करी है ये। तो खैर, तो ईयर 2000 में फर्स्ट मल्टी स्टार आया था। ईयर 1996 में फर्स्ट 2-in-1 आया था जो 96 पेज का था, और इसके साथ में ये कयामत भी ईयर 2000 में आया था, बट ये एक नागराज और परमाणु का ऐसा 2-in-1 था। फिर उसके बाद ईयर 2001 में जलजला आया, एक संग्राम और आया था, शायद वो यहाँ पे है नहीं अभी। ईयर 2004 में सर्वशक्तिमान आया था। 3 में आई थिंक ड्रैकुला का अंत, नहीं, ईयर 2001 में आया था। 2002 में परकाले और विध्वंस था, जो ओल्ड राज कॉमिक्स रिप्रिंट मेरे पास नहीं है। 3 में जो है ड्रैकुला का अंत कोलाल आए थे, वो भी ओल्ड राज कॉमिक्स का लकीली ये रिप्रिंट पड़ा है मेरे पास में। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, इस तरीके का। और 2004 में आया था, फिर तो ये चक्र वगैरह आए थे, और फिर नागायण आई थी। नागायण अभी है नहीं मेरे पास में, ओरिजिनल नहीं है मेरे पास में। और नेगेटिव्स इसकी इंतहा हो गई थी, मतलब मल्टी स्टार कोई सा भी हो, नागराज हमेशा फ्लैगशिप कैरेक्टर रहा है। 160 पेजेस का ज़बरदस्त कॉमिक्स था ये। ज़्यादातर एक सिंगल शॉट कॉमिक्स जिसमें 160 पेज हो, ये उसका शेयर सिर्फ नेगेटिव्स हो जाता है। और इनिशियली इसका कलेक्टर एडिशन आया था, मतलब कलेक्टर एडिशन के फॉर्म में ही आया था, 200 रुपये में, फिर 250 का रिप्रिंट है। तो ये विश्वक्षण नागराज है। फिर ये कुछ स्पेशल कॉमिक्स हैं मेरे दिल के करीब, कुछ ऐसे सिंगल शॉट कॉमिक्स भी हैं। देखिए आप, ये कैंचुली है, मृत्युदंड है, बेस्ट कॉमिक्स है। मतलब मेरे जब भी मेमोरी की शुरुआत होती है नागराज की, तो यहाँ से होती है। एक्चुअली इच्छाधारी से होती है, बट जो सॉलिड जो सीरीज़ के लिए जो मेमोरी बनती है वो इससे बनती है। और मृत्युदंड में आप देख सकते हैं इस तरह से फैंसी लेटर थे। अगेन मेरा मन होता था कभी भेजूँ, मैंने भेजा भी था एक बार, तानाशाह और सूरमा से कनेक्टेड भेजा था मैंने, पर मैं उसको मैंने कहा ना पोस्ट कभी नहीं कर रहा है, वो दिल में अच्छी इच्छा वैसी। पर अब ये इच्छा पूरी होती दिख रही है, पहली बार नागराज का मेरा प्रिंट होगा। तो ये कुछ रिप्रिंट्स हैं, आप देख सकते हैं, ओल्ड राज कॉमिक्स के रिप्रिंट्स हैं। ये बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, सुपरमेंट कंडीशन बोल सकते हैं इनको। लेकिन अगर मैं जिन कॉमिक्स का जो कलेक्टर एडिशन आने वाला वो ये है एक्चुअली, ये मेरे पास सिर्फ एक है अभी और रिप्रिंट। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, तो वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अलग अलग जगह से लिए, जैसे महायुद्ध मुझे बहुत कॉस्टली पड़ी है, मर्तन बहुत सस्ती पड़ी है, ऐसा कुछ है। तो मैं रैंडमली कलेक्ट कर रहा हूँ अब, क्योंकि ये ओल्ड राज कॉमिक्स है, तो हर किसी के पास पूरी सीरीज़ तो मिलती नहीं है, और अगर पूरी सीरीज़ मिले तो फिर बहुत कॉस्टली मिलती है, जो भी है। कर तो ये अच्छा हो रहा है, अभी भी रैंडम भी हो रहा है, तो मुझे बड़ा पसंद है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो सीरीज़ का पार्ट है या नहीं है। तो ये मेरा विश्वक्षण नागराज का कलेक्शन है, या ओल्ड राज कॉमिक्स का कलेक्शन है। कुछ स्पेशल भी हैं, सारे के सारे मैं जितना मैंने कोशिश करी है, ओल्ड राज कॉमिक्स हो, मनीष जी के रिप्रिंट्स हो, और डेफिनेट नागराज का, तो नागराज तो ज़रूरी था। और इसी बहाने मेरा कलेक्शन थोड़ा सा अरेंज भी हुआ है, क्योंकि रैंडमली था। आई होप आपको ये मेरा एफर्ट पसंद आया होगा। अभी मैं मनीष गुप्ता जी से मतलब निवेदन करूँगा, या मेरे उनसे अपेक्षा है, सभी को। एक तो ध्रुवारंभ की क्वालिटी के सभी फ़ैन हो गए, इसकी क्वालिटी में कोई किसी को शक नहीं है कि नंबर 1 क्वालिटी है हर तरह से, हर तरीके से। तो या तो ऐसी या इससे बेटर हम एक्सपेक्ट करें नागाराम के लिए। हमको पता है कि हम निराश नहीं होंगे, फिर भी उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं उनसे। नोवेल्टी भी बहुत ज़्यादा जो है नागारम में जो आएगी वो काफ़ी यूनिक होगी। मतलब मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था एमडीएफ इतनी गज़ब की वो नोवेल्टी देंगे मनीष गुप्ता जी। वो कुछ कर तो रहे थे, छोटा मोटा कभी दिखाते थे, मैं ये कर रहा हूँ, कभी ये कर रहा हूँ, बट वो मेरे को इतना आइडिया नहीं था इतनी टॉप क्लास वो नोवेल्टी में देंगे। और इसको बहुत ही यूनिक वे में बॉक्स में पैक भी किया गया था, आप अनबॉक्सिंग देख सकते हैं। और एक हमको सैंपल भी दिया गया है कि आप इसको अरेंज कैसे करेंगे। क्या इसको अरेंज मैंने अभी किया नहीं है, इसका भी स्पेशली वीडियो देख करके बना करके सब करूँगा आराम से। और ये कुछ एक हालांकि ध्रुव का है, बट दिखाना चाहूँगा कि एक ज़माना था 120 रुपये का एक कलेक्टर एडिशन देखो, जो ऑफर्स में मिल जाता था। इसको मैं अभी तो ऊपर नहीं करूँगा, आप अनबॉक्सिंग बाद में देख लेना इसकी पहले की। तो जैकेट कवर सब कुछ मिलता था, कंटेंट मिलता था आपको। ये कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। मतलब ये स्पेशल जो चीज़ होती है ना, आपको जैकेट कवर मिलता है या अंदर जो कंटेंट वगैरह मिलता है, वही एक कलेक्टर एडिशन की जान होती है। तो खैर इसमें भी हमको भर भर के कंटेंट मिला है। अनुपम सिन्हा जी कलम से मिला है, मनीष गुप्ता जी के जो है सिग्नेचर वगैरह भी इसमें हमको देखने को मिला है। तो सिग्नेचर भी ये भी मेरी स्पेशल कॉपी एक्चुअली मैं दिखा देता हूँ आपको। इसमें देखिए जो कॉमिक्स के क्रिएटर थे पहले, अभी भी हैं, अनुपम सिन्हा जी की सिग्नेचर है, मनीष गुप्ता जी की सिग्नेचर है जिन्होंने बनाया है। और दोनों ही लोग जो हैं, चाहे वो पब्लिशर हैं
चाहे वो आर्टिस्ट राइटर हैं हमारे अनुपम सिन्हा जी, ये देखिए उनके ये देखिए उनका भी इसमें है, हमारे संस्मरण तो है ही है। अनुपम सिन्हा जी की कलम से सभी 32 कॉमिक्स के नोट 32 के लिए, नागराज में 32 होंगे इसलिए मुंह में 32 निकल रहा है, तो अनुपम सिन्हा जी की कलम से भी आपको मिल जाता है। अच्छा, एक मैं मनीष जी से दरखास्त करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जैसा उन्होंने इसमें देखो ये जो ध्रुव के सारे कवर दिए हैं कॉमिक्स के 25 के 25, आप देख पाएंगे यहाँ पे दब गए, ये जो 25 कॉमिक्स हैं इनके जो फ्रंट कवर्स होते हैं ये सारे इन्होंने दिए हैं। इवन जो फ्रंट कवर के अंदर का कंटेंट होता है वो भी इन्होंने सारा दिया है, देखो हर कॉमिक से पीछे। और आप देख पा रहे हैं यही वो नॉवल्टीज़ हैं, यही वो आखिरी दाव का कवर था जिसको एक फिजिकल 3D फॉर्म में लेके आ गए मनीष गुप्ता जी। और इसका नेक्स्ट आई थिंक क्या होता है, इसका पहला वाला पार्ट है चैंपियन किलर, उसी के कवर को एक वॉल हैंगिंग का रूप दिया गया है, देखिए यहाँ पे। तो क्या जो भी इतनी यूनिकनेस है। तो हाँ, मैं बोल रहा था एक लहू के पैसे जो कवर था, जिसका वेरिएंट कवर है, मैं दिखा देता हूँ। लहू के पैसे कॉमिक्स होगी, कहाँ गई, खैर जो भी है, कहाँ गई लहू के पैसे, लहू के पैसे निकल ही नहीं रही, देखो ये छुपी पड़ी है इसमें। तो लहू के पैसे जो कॉमिक्स थी उसका कवर एक ऐसा आया था ओरिजिनली, और इसमें भी दिखाता हूँ, ऐसा नहीं कि आप सोचो इसमें नहीं है, ये देखिए कवर इसमें शामिल किया गया है। लेकिन इसके साथ में इसका एक वेरिएंट कवर भी आया था बाद में, जब ये 50 रुपये के हिसाब से, 50 तो नहीं 10 रुपये के हिसाब से रिप्रिंट हुई थी, तब इसमें लहू के पैसे में ये कवर दिया गया था अनुपम सिन्हा जी का। एक बात और ऐड करूँगा, ये जो 25 कॉमिक्स हैं ध्रुव की या 32 कॉमिक्स नागराज की, ये कई बार रिप्रिंट होती है, पर जो मैंने जो एक कंप्लीट सेट का रिप्रिंट देखा था वो मैं देखा था ईयर 2004 में। तो ये बुक्स रिप्रिंट हुई थी ध्रुव की भी नागराज की भी, 10 रुपये MRP रखा गया था। आई एम सॉरी, 10 रुपये उसकी वर्थ मैं समझता था, क्योंकि ऐसी 64 पेज की कॉमिक्स 20 की आती थी, तो 32 पेज की मेरे हिसाब से 10 रुपये की बनती थी। लेकिन उनका MRP 15 रखा गया था ईयर 2004 में, सन 2004 में। रीज़न, उनके साथ में पोस्टर्स फ्री दिए गए थे, तभी शायद ये कवर आया होगा। और जो पोस्टर फ्री दिए गए थे ना, वो ये थे एक्चुअली, ये पोस्टर थे ऐसे 25 ध्रुव के कॉमिक्स, ध्रुव के पोस्टर्स 25 कॉमिक्स के साथ में, और ऐसे ही नागराज के 32 पोस्टर्स 32 कॉमिक्स के साथ में, यानी 15-15 के हिसाब से आप लो तो आपको ये इतने सारे पोस्टर मिलते थे 2004 में। मैंने मिस कर दिया उस समय ना, एक कुछ मेरे पास, मैं थोड़ा सा मतलब बड़ा हो गया था, कॉलेज में आ गया था मैं, आई थिंक तब शायद MSc में था, ये 2007-8 नहीं सॉरी मतलब रिप्रिंट ऑफकोर्स 2004 में हुए होंगे, पर वो बुक्स पे जब मैंने देखे थे स्टॉल पे 5-6-7 ईयर लग गया था, मतलब BSc में था मैं। तो मेरी ऐसी भी हो गई थी व्यवस्था कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा बल्क में ले करके, क्योंकि कुछ पैसे हुआ करते थे और डिस्काउंट वगैरह ले लूँ, बट मैं नहीं ले पाया, पता नहीं होता ना, कोई नहीं घटती है कोई घटना, कोई संयोग होता है। और अच्छा भी हुआ, क्योंकि वो उस समय का जितना भी मेरा कलेक्शन था वो सारा लॉस्ट हो गया मेरे ट्रांसफ़र्स की वजह से, या मेरे पेरेंट्स के ट्रांसफ़र्स की वजह से, वो नेग्लिजेंस की वजह से, पेरेंट्स वगैरह को इतना नहीं आइडिया होता, तो वो लॉस्ट हो गया। उसका दुख हमेशा जीवन में रहेगा। तो अगर जो भी हो, आज है ना, फिर से ये जो 2021 के बाद में जब ये रिप्रिंट्स आने शुरू हुए, तब जा करके मेरा कलेक्शन पूरा हुआ है नागराज जनरल्स का। बट अभी भी वो बिग साइज़ में अभी भी मिसिंग है, जो ये मेटेलिक वगैरह है। तो ये बेस्ट मेरे पास आने वाला है अभी मनीष गुप्ता जी का। और मैंने सारी पढ़ी नहीं है बाय द वे, मतलब ये जो ताजमहल चोरी वगैरह ना, ये ऐसी 32 की 32 तो नहीं पढ़ी है, कुछ पढ़ी है, मुझे पसंद भी आई है। जो खूनी खोज, खूनी कबीला वगैरह, वो बड़ी मज़ा आया उसमें, एक अलग ही उसका एक टेस्ट है इन कॉमिक्स का। तो अब मेरे को वेट है कि इस फॉर्म में आए तो ही पढ़ूंगा। और उसका क्या बोनस कंटेंट मनीष गुप्ता जी देने वाले हैं वो सब कुछ है ना, क्या तो बोनस कंटेंट देंगे, क्या अनुपम सिन्हा जी के से या किसी और से नया कवर बनाएंगे, कैसी वो 3D का कुछ और नया झांकी डायग्राम में बनाएंगे, क्या मतलब क्या उनका प्लान है वो तो वही जानते हैं। मतलब उनका मतलब वो बनाएंगे भी और उसमें एड ऑन भी करेंगे। जैसे इसके बारे में कुछ कंटेंट मुझे पता था कि ऐसा होगा, हुआ भी, प्लस उसमें एड ऑन होता रहता है। कभी ये एड ऑन हो गए, जैसे अमर प्रेम में एड ऑन हुए थे तो ये चलते रहे, पैडेड फॉर्म आया कहीं से, तो जहाँ से जिस रिलीज़ में वो जो ऐड करते जाते हैं वो आगे चलते जाता है, उसमें और नया कुछ आता रहता है। अभी 2 नई चीज़ें तो लाए हैं, अब मैं देखना चाहूँगा कि क्या आता है। और अगर वो पेपर बैग में स्टैंडी दे रहे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा वैसे स्टैंडी या अलग स्टैंडी, इसमें मतलब कुछ दें, वो जिक्सा पजल दें या स्टैंडी दें या कुछ दें, मतलब कुछ ऐसा नया करें तो मज़ा आ जाए। तो खैर आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। मैंने आपको सारी बुक्स तो नहीं दिखाई हैं, एक्चुअली मेरा एम था कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं अपना ओल्ड राज कॉमिक्स का एक कलेक्शन आपको दिखाऊं। पर इसके बाद अब मुझे लगता नहीं दूसरा वीडियो बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि मनीष गुप्ता जी वाला भी मैंने आपको वर्णन दे दिया कि क्यों मैंने ये सब अरेंजमेंट करी है। दिखाना चाहो तो आप देखना चाहो तो मैं दिखा देता हूँ। थोड़ा टाइटल्स आपने देख लिए होंगे, ज़्यादा कुछ बचा नहीं होगा। तो ये है नरक नाशक के 4 कॉमिक्स हैं, नरक नाशक, नरक नीति, नरक दंशन, नरक अवधि। ये नया रिबूट है, ये भी काफ़ी अच्छा रिबूट चल रहा है। आई होप कि इनके भी कुछ लाएंगे, और लाए हैं भी, ये मनीष जी लाए हैं कुछ, नरक नाशक के भी कुछ कलेक्टर लाए हैं। ये आतंककर्ता नागरा चल रहा है, ये कुछ रिबूट्स थे, क्या कवर हुआ। तो मतलब ला रहे हैं मनीष गुप्ता जी धीरे करके सबके। और ये हमारा विश्व शिकाई, और इनके कुछ कलेक्टर एडिशन लाए हैं मनीष गुप्ता जी, अभी है नहीं मेरे पास में यहाँ पे वो। और इनके भी तो हाँ ला ही चुके हैं वो मेरे पास इस लोकेशन में नहीं है। प्रावी तारा करके ये ना, राजनगरी तबाही विनाश वगैरह वो ला चुके हैं, बहुत ज़बरदस्त लाए हैं वो भी। आप वीडियो देखना, स्लिप केस कवर सब कुछ मिलेगा आपको उसमें। तो और ये हैं, इनका भी नंबर आएगा ज़रूर,
या ड्रैकुला सीरीज़ वगैरह हो गई, अवशेष सीरीज़ हो गई। तो खैर जो भी हो, फ़िलहाल तो हम सब एक्साइटेड हैं नागारम के लिए। और मैं आपको बताता था जो भी मेरी जर्नी रही है वो विश्वक्ष नागराज की रही है। और ऐसा नहीं संयोग बैठ पाया कि कभी मैं इन कॉमिक्स को खरीदूँ या पढूँ। 2020-21 में कुछ कॉमिक्स आई हैं मेरे पास में, अब कलेक्शन हो तो गया है, पर देखते हैं नागारम में क्या लेके आता है मनीष गुप्ता जी। तो उसी में फिर जो बची हुई उनको पढ़ा जाएगा, बोनस कंटेंट पढ़ा जाएगा। तो इस वीडियो को आई होप कि अब यहाँ एंड करना ठीक रहेगा। मैं आपको एक बार फिर से पूरा दिखा देता हूँ जो मैंने अरेंजमेंट करा है। और बहुत ही सिलेक्टिव रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि नागराज जिसमें आए, मनीष गुप्ता जी के प्रोडक्ट्स में आए, और बैलेंस एक वीडियो रहे, बैलेंस एक फ़ोटो रहे। आई होप आपको मेरा एफर्ट पसंद आया होगा। अंत तक बने रहने के लिए सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में।